राजूपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या कर दी गई। कचहरी से घर आने के बाद जैसे ही उमेश पाल की कार बाहर रुकी, सेकेंड भर का भी समय न गंवाते हुए 13 हमलावरों ने अचानक उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लेकिन इन लोगों में एक हमलावर ऐसा भी था जो सिर्फ एक झोले से बम निकालकर फेंकता जा रहा था। उसने एक के बाद एक इतने बम फेंके कि सब धुआं धुआं हो गया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वह कुछ अलग ही अंदाज में बम फेंक रहा था जिसे देखने वाले खौफजदा थे। बाइक पर सवार इस बम फेंकने वाले शख्स का नाम है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम की पैदाइश प्रयागराज की ही है। वह स्कूल के दिनों से ही लूट और रंगदारी जैसे अपराधों में लिप्त हो चुका था। गुड्डू स्कूली दिनों में ही कुछ बड़े अपराधियों से संपर्क में आया और उसने बम बनाना सीख लिया। घर वालों ने जब परेशान होकर उसे लखनऊ पढ़ने भेजा तो यहाँ उसके कदम रुके नहीं, बल्कि कुछ सालों बाद यहाँ वह दो बड़े बाहुबलियों अभय सिंह और धनंजय सिंह से मिला। उस वक्त ये दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। 1997 तक टीचर की हत्या के आरोपी चल रहे धनंजय सिंह मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ माने जाने वाले अभय सिंह का मजबूत गैंग बन गया था और गुड्डू मुस्लिम इनके गैंग का महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका था। गुड्डू मुस्लिम का नाम अपराध की दुनिया में पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 7 मार्च 1997 को लखनऊ के चर्चित लामार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। इस मामले में सबसे दिलचस्प ये रहा कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार हुआ। उसने जुर्म कबूलने के साथ ही कैसे घटना को अंजाम दिया ये भी बताया, लेकिन पुलिस उसे दोषी साबित नहीं कर सकी और वह बरी हो गया। गुड्डू मुस्लिम के करीबी संबंध पूर्वांचल के एक बाहुबली पूर्व सांसद और फैजाबाद के बाहुबली विधायक से भी रहे हैं। दोनों लखनऊ में रेलवे, मोबाइल टावर आदि के टेंडर पूल कराने के लिए गुड्डू मुस्लिम की मदद लेते थे। उस दौरान चारबाग के बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह का रेलवे में दबदबा था। अजीत गिरोह से मोर्चा लेने के लिए गुड्डू का इस्तेमाल किया जाता था। बसपा सरकार में हुए इंजीनियर हत्याकांड में पुलिस को उसकी तलाशी थी। गोरखपुर का एक माफिया जिसको कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला अपना गुरु मानता था, वो भी गुड्डू का करीबी है। गुड्डू खुद शुक्ला को अपना गुरु मानने लगा था। सभी बड़ी वारदात में उसे श्री प्रकाश शुक्ला का साथ मिलने लगा। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेश टाडा के संपर्क में आया, जिससे उसे शुक्ला ने ही मिलवाया था। करीब 15 साल पहले गुड्डू को गोरखपुर पुलिस ने पटना जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अतीक ने उसकी जमानत कराई थी। साल 2009 में परवेश टाडा के एनकाउंटर के बाद वो अतीक का खास गुर्गा बन गया था। उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता था। जेल से छूटने के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अतीक के कहने पर कई वारदातों को अंजाम दिया। विधायक राजूपाल की 2005 में हुई हत्या में भी वह शामिल था। शुरुआत में उसका नाम इस हत्याकांड में शामिल नहीं था, लेकिन 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद यह केस दोबारा खुला और जांच हुई तो उसमें अतीक के परिवार समेत 6 शूटरों का नाम आया, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का भी नाम था। सीबीआई सीआईडी ने गुड्डू को दोषी पाया। तमाम खबरों की माने तो गुड्डू स्कूल के दिनों में कई शातिर अपराधियों के संपर्क में आने की वजह से बम बनाना सीख गया था और जल्द ही वह बम एक्सपर्ट हो गया। गुड्डू मुस्लिम को बनाने के साथ ही बम फेंकने में भी महारत हासिल है। वह बड़े ही अंदाज में चलती साइकिल और बाइक से भी बम फेंकने में माहिर है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि वह झोले से ऐसे बम निकालकर फेंक रहा है जैसे होली में रंग वाला गुब्बारा फेंक रहा हो। गुड्डू ने उमेश पाल के घर में घुसकर भी बमबाजी की थी। वहीं यूपी सरकार इन सभी आरोपियों पर अब सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। इसी के साथ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी जारी है।